नेविगेशन वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन क्या होता है ना, कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कंसिडरेशन का मोटा मोटा मतलब बता देता हूँ मैं कि सपोज़ एक पर्सन था ए, वो अपना ये एक पेन था वो बेचना चाहता था 5 रुपये के लिए। किसको? बी को। ठीक है, तो ये जो 5 रुपये है ना, ये एक कंसिडरेशन है। तो एक बार कंसिडरेशन का मीनिंग पढ़ लेते हैं कि बेयर एक्ट में कंसिडरेशन का क्या मीनिंग लिखा हुआ है। तो भाई सेक्शन 2D जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है? वो कहता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी, ये प्रोमिजी होगा, सॉरी यहाँ पर प्रोमिजी कर लेना, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सच एक्ट और एब्सिस्टेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। मोटा मोटा पॉलक ने हमें समझा ही दिया था। पॉलक ने क्या बोला? कंसिडरेशन इज़ द प्राइस फॉर विच द प्रोमिस इज़ बॉट। ठीक है, प्रॉमिस ए ने क्या प्रॉमिस करा बी को कि भैया मैं आपको ये पेन दे दूंगा 5 रुपये में। ठीक है, तो बी विल पे दिस प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ टू ए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दिस पेन सो दैट बी कैन गेट दिस पेन। एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वैलिड कंसिडरेशन के लिए? एसेंशियल्स यार 3-4 एसेंशियल्स होते हैं। तो हम लोग हर एक एसेंशियल को एक केस लॉ के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी समझ आए। सबसे पहला है कंसिडरेशन शुड बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब क्या होता है? डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब इस केस में ए प्रोमिसर था, बी प्रोमिजी थी। प्रोमिसर जो बंदा प्रॉमिस करता है, प्रोमिजी जिसके अगेंस्ट प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है, तो ए ने कहा कि मैं 5 रुपये लूँगा, तो ए का डिज़ायर था 5 रुपये का। सो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर बी पेड 5 रुपीज़ टू ए टू गेट दिस पेन। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, एक केस हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट it is essential that consideration must have been given at the desire of the promiser rather than merely voluntarily or at instance of some third party। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए और बी ये दो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें क्या होगा? अगर कोई सी है थर्ड पार्टी जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ बी इफ सी पेज दिस देन दैट कंसिडरेशन विल बी void। Reason is because B didn't give his consent that C will pay the consideration on my behalf. B if B gives the consent that C will pay rupees 5 for this pen as consideration, then again this will be a valid contract because B ने expressly ये चीज़ बोल दी है। भाई जो सेकंड होता है वो होता है हमारे पास that it should be given by the promisee or any authorized agent of his। ठीक है, सपोज मान लो ये ए था ये बी था। ठीक है, बी ने अपने किसी एजेंट को बोला, मान लो ये इसका कोई एम्प्लॉय था, किसी कंपनी का मालिक है, इसका एक एम्प्लॉय था सी। बी ने सी को बोला कि ऑन माई बिहाफ पे ए 5 रुपीज़ कंसिडरेशन फॉर दिस पेन। Now C is not a party to the contract, but on B's behalf C is paying A rupees 5 for this pen। इस केस में क्या हुआ कि जो C था वो ऑथराइज्ड एजेंट है B का, तो इसलिए C के पास ये पावर है दैट ही कैन गिव कंसिडरेशन टू A ओनली इफ B गिव हिम परमिशन। ठीक है, इसका भी भाई एक केस था, केस का नाम था चिन्नया वर्सेस रमनया। ठीक है, इसमें क्या कहा था? कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द डिफेंडेंट वॉज स्ट्रेंजर टू द ऑफर हेंस कंसिडरेशन बाय हिम इज़ नॉट वैलिड। अगर वही बात है, अगर सी जो है मान लो वो स्ट्रेंजर होता है, कोई थर्ड पर्सन होता एंड वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी भी नहीं होता, और अगर तब वो ये कंसिडरेशन प्रोवाइड करता तो ये वॉइड कंसिडर करी जाती। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड है कि कंसिडरेशन कैन बी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका क्या मतलब हुआ? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 कैटेगरीज में इसने इसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अब समझते हैं। सबसे पहले पास्ट में क्या होगा कि भाई सपोज करो कि ए और बी थे, तो ए कहता है विल यू परचेज दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। बी कहता है आई विल परचेज इट, बट मैं ये जो 5 रुपीज़ अमाउंट है ना, ये मैं एडजस्ट करूँगा। जो मैंने पास्ट में तुम्हें 10 रुपीज़ दे रखे थे ना एज अ लोन, उसमें मैं ये 5 रुपीज़ आपके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वो एग्जाम्पल हो गया पास्ट का। प्रेजेंट का क्या हुआ? प्रेजेंट कंसिडरेशन में मतलब कि भैया ए ने बी को कहा कि भैया आप मेरा पेन 5 रुपये के लिए ख़रीद लो, बी एक्सेप्ट कर लेता है
और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब हुआ कि भैया अगर ए ने बी को बोला कि ये पेन 5 रुपये में ले लो, बी बोलता है कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट फ्यूचर में आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर ऑन दिस पर्टिकुलर डे आई विल पे यू योर 5 रुपीज़ कंसिड्रेशन फॉर श्योर। तो ये तीनों कैटेगरीज में जो कंसिड्रेशन होगी वो वैलिड होगी। तो इसमें किसका कंसेंट रिक्वायर्ड होगा? इसमें कंसेंट रिक्वायर्ड होगा तीनों कैटेगरीज में ए का। ए कौन है? प्रोमिजर। तो प्रोमिजर के कंसेंट चाहिए, प्रोमिजर्स कंसेंट इज मस्ट। फिर आती है भैया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मोटा मोटा मतलब क्या हुआ? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब हुआ दैट इफ any third party comes and pay the consideration on behalf of the promisee then it is not valid। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन क्या हुआ कि भैया वही हमने अभी वो रमनया वर्सेस चिन्मया पढ़ा था कि अगर कंसिडरेशन जो है वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू हुई है, ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड एजेंट, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द प्रोमिसी, या फिर उसके बिहाफ पर करी है किसी ने। मान लो ए थे, ये बी था, बी के फादर थे सी, ये फादर है इनके, ठीक है। तो ए बी का कोई डेट था, ठीक है, ए पे। तो सी ने क्या करा, जो उनके फादर थे बी के, उन्होंने इनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने इनको लोन पे कर दिया। तो ये जो है ना, दो बी डिडंट गिव हिम कंसेंट, बट ये एक इम्प्लाइड कंसेंट आ गया था यहाँ पर कि भाई एक बेटे का लोन उतारने के लिए पापा ने पैसे दे दिए। फिर आता है भाई हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सच इन्फोर्समेंट इज वॉइड। ठीक है, ये हमारा बोलता है वॉइड है। बट हमारा पूछना था कि भैया वैलिडिटी क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। ए बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज करते हैं, ठीक है, और सी एक पर्सन था, ठीक है, हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इन्फोर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्स कैसे कर देगा? सपोज करो उसने ये पैसे दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है, तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ये आप देख रहे हो इंटरलिंक्ड है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि अगर ये कंसिडरेशन दे रहा है विदाउट एसेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब वो कंसिडरेशन वॉइड थी, और अगर कंसिडरेशन वॉइड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। तो इसी के ऊपर एक केस था वैलिडिटी पे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है इंडिया में। तो उस पर केस आया था MC चाकू वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट बैंक कैन नॉट हेल्ड प्लेंटिफ लाइबल टू पे द डैमेजेस as he was neither any beneficiary nor any party to the contract, hence privity of contract is valid in India। तो आप देख रहे हो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेनिफिशियरी नहीं हूँ या फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्टी नहीं हूँ, तो मैं लायबल भी नहीं होऊंगा किस चीज़ के लिए? डैमेजेस के लिए, नॉट लायबल फॉर डैमेजेस। तो भाई उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। हमने ये पढ़ ही लिया था कि भैया कुछ की जो कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल है, सेक्शन 10 में मेंशन्ड है एक्सप्रेसली। सेक्शन 10 हमें बोलता है कि कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सेक्शन 25 हमें बताता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। बट उसकी इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। क्या क्या? कि अगर हमारा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है देन इट हैज़ टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, वही पास्ट कंसिडरेशन आ गया यहाँ पर कि समथिंग डन, उसकी कंपनसेशन के लिए हो गया पास्ट कंसिडरेशन आपका, ठीक है। इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेट, वही फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। एक्सेप्शन क्या होगी सेक्शन 25 की? सेक्शन 25 की एक्सेप्शन ये होगी, सपोज ए ये फादर है,
ठीक है। बी, ये सन है। अब फादर ने बी को एक पेन दिया सपोज, ठीक है। इस पेन की मार्केट वैल्यू थी 5 रुपये, बट फादर ने क्या कहा कि भैया आप मेरे बेटे हो, आप इसको एज इट इज़ ले लो, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है बाप बेटे का, तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ट्रांसफ़र ऑफ दिस पेन फ्रॉम ए टू बी, ये वैलिड होगा। या फिर पास्ट वॉलंटरीली सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरीली सर्विसेज में क्या होगा, सपोज ए और बी थे, ये दो दोस्त थे, तो ए ने बी पे कोई एहसान करा होगा पास्ट में, तो इसलिए बी कहता है कि यार आपने मेरे में पास्ट में कोई एहसान करा था, तो उसकी वजह से मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ, जस्ट अ जेस्चर ऑफ माई फ्रेंडशिप। तो वो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज आ गया। तो भाई इतना ही था कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो कंसिडरेशन में हमें क्या समझ में आया, कंसिडरेशन बेसिकली क्या होता है, वैल्यू ऑब्लिक सर्विसेज। किसी भी तरीके से प्रोमिजर की नीड के हिसाब से अगर प्रोमिजी कोई काम करता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कंसिडरेशन कहा जाता है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, comment, share and subscribe for more videos, and also hit the bell icon for the notification. Thank you so much guys.